झांसी द्वारा 1043 युवाओं को बांटेंगे चेक। अयोध्या में राम मंदिर पर नृपेंद्र मिश्रा का बयान, रामकथा संग्रहालय भी बनकर होगा तैयार। सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या के विरोध पर पत्रकारों का प्रदर्शन। सहारनपुर में प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने बदमाशों पर किया लाठीचार्ज। बरेली में पकड़े गए भारी संख्या में नकली नोट, 2 गिरफ्तार, पूर्व प्रधान का बेटा फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 मार्च को झांसी दौरे पर रहेंगे। वो यहां क्राफ्ट मेला ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1043 लाभार्थियों को लोन के चेक भी सौंपेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर को लेकर कई जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा, राम मंदिर परिसर में सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि श्रद्धालु भगवान राम से संबंधित जो भी प्रसंग है वो भी देख सकेंगे। साथ ही भगवान राम के जन्म से लेकर लंका विजय तक की सारी लीलाएं अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से देख सकेंगे। राम मंदिर परिसर में 1 साल के अंदर राम कथा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर राम मंदिर भवन निर्माण समिति और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों ने काम शुरू कर दिया है। राम कथा संग्रहालय में अब जो है वो गैलरी कितनी होंगी, उसमें क्या रखा जाएगा वो तय हो गया। उसके अनुसार अब स्क्रिप्ट हर गैलरी की लिखी जाएगी, जो कि वहाँ के निदेशक जो हैं वो लिखेंगे। यह भी एक समझौता, एक कंपनी है जो म्यूजियम की टेक्नोलॉजी में है, टैगबिन नाम से, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया हम लोगों से कि वह इस कार्य को करेंगे। तो उसके लिए उनकी प्रथम आवश्यकता है कि स्क्रिप्ट उनको दिया जाए। स्क्रिप्ट को वो पढ़ेंगे। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद वो बता सकेंगे कि कहाँ पर वीडियो की टेक्नोलॉजी होगी, कहाँ पर इमर्सिव टेक्नोलॉजी होगी, कहाँ पे आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले लाइटिंग इफेक्ट से होंगे। तो यह सब कार्य जो है वो अगले 2 महीने में वो पूर्ण करेंगे। और उसके बाद जो है जो टेक्नोलॉजी बताएंगे उसके अनुसार हम लोग फिर एक टेंडर। सीतापुर महोली के पत्रकार की हत्या से सभी जिले भर के पत्रकारों में काफी आक्रोश दिखा, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जिले भर के सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वहीं हमलावर अपराधियों पर जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे वकीलों ने भी प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर में फेसबुक पर इस्लाम और रमजान को लेकर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले की गिरफ्तारी को लेकर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया और एक युवक को हिरासत में लिया है। बता दें कि 4 दिन पहले युवक ने रमजान और इस्लाम को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट कर दिए थे। इसके बाद से ही मुस्लिम समाज में रोष बना हुआ था। आज 10 मार्च 2025 को कुछ लोगों द्वारा बेहट कस्बे में रोड जाम की गई है। इसमें वो गिरफ्तारी की मांग उनकी की जा रही है। इसमें है कि एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी से एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी कुछ दिन पहले। उसमें जब उसका बयान लिया गया तो उसने ये बताया कि उसकी आईडी हैक हो गई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट डाला गया है। इसमें थाना बेहट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और इसमें फेसबुक मैसेंजर जो है वहां पर प्रचार किया गया है विवेचक द्वारा, उसमें कि किस व्यक्ति के द्वारा ये पोस्ट डाली गई, उसके आईपी एड्रेस। बरेली में पुलिस ने छापेमारी कर 51,400 रुपए की नकली करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकली नोटों के अलावा मोबाइल फोन, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस गिरोह का सरगना पूर्व प्रधान का बेटा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों मोहम्मद यामीन सनाफ सफी निवासी हसैनी थाना शाही जनपद बरेली, हाल निवासी ग्राम पिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी, उम्र 33 वर्ष, व अनमोल गुप्ता सनाफ विनोद गुप्ता निवासी मोहल्ला बजरिया दोहरा टांडा थाना भोजीपुरा जिला बरेली, उम्र 25 वर्ष को जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें से मोहम्मद यामीन के पास 100 के 247 जाली करेंसी कुल 24,700 रुपये व अनमोल गुप्ता के पास से 100 के 267
जाली करेंसी कुल 26,700 रुपये बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि यह अभियुक्तगण जाली करेंसी डंपी पुत्र शब्बीर निवासी चिटिया जगन्नाथपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली से कम दामों। गाजियाबाद से गाजीपुर होते हुए दिल्ली जा रहे लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को 20 मिनट से 40 मिनट तक का समय जाम से निकलने में लग रहा था। जाम लगने की वजह दिल्ली में एक युवक की हत्या मामला बताया जा रहा है। युवक के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था। घंटों तक लोग जाम में फंसे दिखाई दिए। वहीं पुलिस अपनी तरफ से जाम हटवाने की कोशिश करती दिखाई दी। सीतापुर में एक पत्रकार की दंडाहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में हमीरपुर के पत्रकारों में रोष देखने को मिला। घटना के विरोध में पत्रकारों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी और एसपी को सौंपा और पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद और पत्रकारों के साथ बढ़ रही घटनाओं के लिहाज से पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाकर लागू किए जाने की भी मांग की गई। सीतापुर में जिस तरीके से एक पत्रकार की हत्या हुई है, खबर चलाने को लेकर के लगातार वो खबर चला रहा था, जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसका हमीरपुर संगठन लगातार विरोध कर रहा है और सरकार से मांग करता है इसमें जल्द से जल्द सारे आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं उसको दिलाई जाए। साथ ही हरदोई में आम के बाग में एक अज्ञात महिला का शव मिला। शव की जानकारी सबसे पहले ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद यह खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर महिला की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। सांडी पर ग्राम फिरोजपुर के बाहर एक आम के बाग में तालाब के किनारे एक महिला का शव होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त हेतु प्रयास किया जा रहा है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हरदोई में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना मल्लावा अंतर्गत जलालाबाद से एक सूचना मिली थी कि वहां रहने वाले सगीर जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू कराई और इसमें जांच घंटा से की जा रही थी। इसी दौरान मृतका की पत्नी द्वारा शेर अली के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई और इसमें शेर अली को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई और पूछताछ में उसके द्वारा इस हत्या को करना बताया गया और घटना में प्रयुक्त तमंचे को उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। और सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड को लेकर हरदोई में पत्रकारों में रोष है। इस दौरान 3 संगठनों के पत्रकारों ने मिलकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की गई। पत्रकार साथी की निर्मम हत्या की गई है, इस बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मांग करता हूं कि सभी हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और परिवार की आर्थिक सहायता के तौर पे 50 लाख रुपया उनको दिया जाए। उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न, उन पे हो रही ऐसी घटनाओं के लिए कड़ा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की हम सब मांग करते हैं। हरदोई पत्रकार एसोसिएशन इस हत्या की कड़ी निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि शीघ्र ही इस पर राघवेंद्र वाजपेयी निर्मम हत्या संबंध में सरकार से हमारी मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून हो, पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ साथ जैसे इनको जो थ्रेट थी और ये कई बार कह भी चुके थे, ऐसे मामला में पुलिस को तत्काल जो है एक्शन लेना चाहिए और उनको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन इसमें घोर लापरवाही जो है पुलिस की है। अगर उसको सुरक्षा दे दी गई होती तो ये घटना नहीं होती। तो मेरा ये भी सरकार से मांग करना है कि छोटी छोटी घटनाएं जैसे जो बड़ी हो जाती हैं और पत्रकार कोई व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है, पत्रकार तो समाज सेवा कर रहा है और जो सरकार की जो तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनमें जो कमियां उत्पन्न कर रहे हैं, जो लोग मुंह खसोट कर रहे हैं, उनको उजागर कर रहा है। और अगर उसकी उजागर करने को लेकर के इस तरीके की घटनाएं होंगी तो फिर कैसे जो है प्रेस स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे। हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। पत्रकार ने जब पहले सुरक्षा की मांग की थी उस पर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये बहुत ही लापरवाहीपूर्ण एक तरफ
हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं, लेकिन ठोस कदम तो दूर, जब पत्रकार कोई मांग करता है कि हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको सुरक्षा तक प्रदान नहीं की जा रही है। ये घटना बड़ी ही अन्यायपूर्ण है और हम मांग करते हैं कि इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे पत्रकार अवध पत्रकार एसोसिएशन की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं और पूरे प्रदेश का पत्रकार जो है इससे आंदोलित है। और यदि शीघ्र ही सहारनपुर में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में जमकर दीवानगी रही। भारत के मैच जीतने के बाद घंटाघर चौक पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और पूरे जोश और उत्साह के साथ जश्न मनाया। चारों ओर देशभक्ति के नारे गूंज रहे थे और लोग खुशी से झूमते हुए नजर आए। सीतापुर में पत्रकार की दहाड़े निर्मम हत्या से आक्रोशित पत्रकारों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं प्रेस क्लब और नाव के पत्रकारों ने अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कई मांगे रखी। कानून लागू किया जाए, जब कानून लागू हो जाएगा तो उससे कई प्रकार के आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा। सरकार सही या गलत क्यों फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो साजिश मुकदमे लिखे जाते हैं उस पर अंकुश लगेगा। इसलिए हम सबसे पहले यही हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द प्रदेश में देश में पत्रकार सुरक्षा कानून अधिनियम लागू किया जाए, जिससे पत्रकार खुद को जो ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस करता है, वो सुरक्षित महसूस करेगा। उससे हम पत्रकारों को अपनी कलम चलाने का सुनहरा मौका और पूरी शक्ति मिलेगी। क्योंकि आज के दौर में जो पत्रकार काम कर रहे हैं बेचारे बहुत डरे सहमे हुए हैं। पत्रकारिता तो कर रहे हैं लेकिन वो इस तरह इतना नाराज और परेशान है, हताश है कि उनको कब नहीं पता कि कब किस समय क्या उनसे घटना घटित हो जाए। कब किसका उन्नाव की बात लो, उन्नाव में भी इसके पहले कई पत्रकारों की हत्याएं की जा चुकी है, कई भूमाफिया शामिल है, कई नेता शामिल उसमें रहे हैं। इस तरह से उसके बाद भी कुछ पत्रकार साथियों उनके परिवारों को न्याय मिला, कुछ को न्याय अभी तक नहीं। सीतापुर में हमारे पत्रकार साथी की हत्या हो गई है, जिससे हम लोग क्षुब्ध हैं और आक्रोशित हैं। उसी के संबंधित ज्ञापन देने हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। हमारी मांगे हैं कि जो पत्रकार साथी की हत्या की गई उसके हत्यारों को जल्द से गिरफ्तार किया जाए, उसका परिवार को सहायता राहत दी जाए, परिवार की सुरक्षा की जाए। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।